हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे ही जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर देखिए 83 का संबंध 24 से, क्या 83 का संबंध 24 से दोस्तों, तो 96 का संबंध किससे होगा, यही बताना है। आप ये पता कीजिए कि 83 का संबंध 24 से आया कैसे, ठीक है। उसी तरह 96 का आप संबंध निकाल लेंगे। तो आप ध्यान देंगे, अगर 8 और 3 का आपस में गुना कर लिया जाए तो 24 प्राप्त हो जाता है। 8 तरीके 24 होता है। उसी तरह 9 और 6 का भी आपस में गुना कर लेते हैं तो 9 6 का कितना होगा दोस्तों, 54 होगा। और 54 ऑप्शन में अगर दिख रहा है तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का व्यनारेख बताइए। नीचे दिए गए देखिए शब्द कुछ दिए गए, इसका व्यनारेख बताना है। माँ, पिता, महिलाएं। अब समझिए, माँ का क्या संबंध पिता से होता है, या माँ का संबंध क्या महिला से है, किसका संबंध किससे है। तो आप जानते होंगे कि जो माँ है वो पिता नहीं हो सकती है, ठीक। और जो माँ है वो महिला हो सकती है, लेकिन और जो पिता वो महिला नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब माँ और महिला का संबंध हो सकता है लेकिन पिता का संबंध इसमें किसी से नहीं है। तो कैसा डायग्राम बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। हम लोग पहले किसका बनाएंगे डायग्राम, महिला बना लेंगे, ठीक ना। ये महिला में कुछ देखिए, महिला में कुछ माँ हो सकती है, ठीक है, कुछ माँ हो सकती है। और क्या हो सकता है, पिता भी हो सकते हैं, ठीक है। और पिता जो होता है वो क्या होगा, पिता तो महिला भी नहीं होंगे और माँ भी नहीं होंगे, तो जो पिता का डायग्राम बनेगा वो क्या होगा, अलग बनेगा। कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा दोस्तों। तो कौन सा डायग्राम आपको सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और आएगा भी, क्योंकि आपने जिस चैनल पर आए हैं वो आपको 100% गारंटी की सिलेक्शन दिला कर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा है, यदि C भागे R बराबर F और E भागे T बराबर D, B भागे Z बराबर M, तो F भागे L बराबर क्वेश्चन मार्क जगह अक्षर ज्ञात करो। आप ये पता कीजिए C भागे R से F कैसे आया, E और T से D कैसे आया, B Z से M कैसे आया। बहुत आसान है, देखिएगा। अब देखिए आपको पता होगा जो C होता है, सी कितने नंबर पर आता है, आप कहेंगे कि सी तो 3 नंबर पर आता है। आर कितने नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे कि आर तो 18 नंबर पर आता है। अब देखिए यहाँ भाग है, इसका आपस में भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 6। और 6 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, एफ आता है। और देखिए यहाँ पर एफ दिया भी गया है, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आई। उसी प्रकार देखेंगे हम लोग, अगला भी देखते हैं उसी प्रकार। देखिए यहाँ पर ई दिया है, ई कितने नंबर पर आता है आपका, 5 नंबर पर आता है। टी कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है। आपस में इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौका 20, 4 नंबर पर क्या आता है, डी आता है। देखिए डी यहाँ पर दिया भी गया है, ठीक है। उसी तरह इसको कर लेते हैं, बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। जेड कितने नंबर पर आता है, 26 नंबर पर आता है। इसका आपस में भाग कर लेते हैं, तो इसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 13। और 13 पे क्या आता है, एम आता है। और यहाँ पर भी एम क्या है, दिया गया है। उसी प्रकार हम लोग इसको भी करेंगे। एफ कितने नंबर पर आता है, तो आपको पता होगा 6 नंबर पर आता है। और एल कितने नंबर पर आता है, तो 12 नंबर पर आता है। इसका भी आपस में भाग कर देंगे तो 6 दूना के 12। अब 2 नंबर पर क्या आता है, आपको पता होगा कि बी आता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्या आएगा यहाँ पर, एफ एल का भाग देने पर बी आएगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 50, 60, 80, 120, 200 यही ज्ञात करना है। बहुत आसान है, समझिएगा। देखिए 50 में अगर यहाँ पर क्या करें, 10 प्लस किए तो 60 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो कितना प्लस हुआ, 20 प्लस हुआ, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आप कहेंगे कि 40 प्लस हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, देखिए 10 दूना के 20,
20 दूना के 40, मतलब आपस में 2 गुना होते जा रहा है। 40 दूना के कितना होगा, 80 होगा। क्या होगा, 80। तो इसमें कितना प्लस हो रहा है, 80 प्लस होगा तो 200 हो जाएगा। 80 दूना के कितना हो जाए, 80 दूना के अगर करें तो 160 होगा, और 160 को इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 360 हो जाएगा। और ऑप्शन में 360 दिख रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन में 360 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 100% सिलेक्शन आपको मिलेगा, इस बात की गारंटी लेता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रीजनिंग तो बाहर, इससे कुछ आएगा ही नहीं। जितना मैंने वीडियो बनाया है पीछे का प्लेलिस्ट देख लीजिए, और आगे भी वीडियो मैं प्रोवाइड करता रहूँगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा दोस्तों। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। चावल का संबंध कार्बोहाइड्रेट से है, तो दाल का संबंध किससे होगा। चावल का संबंध किस प्रकार से, कार्बोहाइड्रेट से। तो आपको पता होगा जो चावल में ना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो दाल में क्या पाया जाता है, तो दाल में प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन ऑप्शन में दिख रहा है तो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया, किसी कूट भाषा में कैट को 60 लिखा जाता है, तो डॉग को क्या कूट किया जाएगा। आप यह पता कीजिए कैट को 60 लिखा कैसे। अच्छा, पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर। ए की बात करें तो 1 नंबर पर। टी की बात करें तो 20 नंबर पर। अच्छा, अब ध्यान देंगे, अगर इसका आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी करेंगे। डॉग है, अब डॉग को लिखते हैं, डी कितने नंबर पर आता है, तो कहेंगे 4 नंबर पर आता है। ओ कितने नंबर पर आता है, तो 15 नंबर पर आता है। जी कितने नंबर पर आता है दोस्तों, तो 7 नंबर पर आता है। आपस में इसका भी क्या कर दें, गुना कर दें। चलिए गुना करते हैं, कितना होगा इसका, 15 चौको कितना होगा, 60 होगा, और 60 का 7 में गुना करेंगे तो 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। 420 ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, अगर आपने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर कीजिए। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको देखिए, यहाँ पर समझिएगा, एक रुमाल के एक कोने को काट देने पर रुमाल के कितने कोने बचेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है और पूछा जाता भी और पूछा जाएगा भी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या देखिए, एक रुमाल में बना लेता हूँ, कुछ इस प्रकार का रुमाल होता है, एक कोने पर काट दिया जाता है, यहाँ से काट दिया जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार के रुमाल आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, या आपको कुछ इस प्रकार का रुमाल, तो देखिए आपको दिख गया कि कितने कोने बचेंगे। देखिए इसको मैंने काटा तो कितने कोने बचे, 1 2 3 4 5, 5 कोने बचे। लेकिन दोस्तों अगर आपको यही नहीं पता रहता तो आप क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या करते हैं, 3 मार्कर, मतलब पहला ऑप्शन मार्कर आ जाता है। लेकिन यह क्या ऑप्शन गलत हो जाता। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 5 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्या जो समझते हैं सभी लोग, बताया आपको कि एक कोना काट दिया गया। आप सोचते होंगे कि 4 कोना है, लेकिन एक कोना काट देंगे तो 3 कोना बचा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही। लेकिन ये गलत हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप देखिए, विषम की पहचान करें। विषम की क्या करना है दोस्तों, पहचान करना है। इसमें कौन विषम, अच्छा देखिए, ओ कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर आता है। पी कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर आता है। पहले ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं सबका। डब्लू कितने नंबर पर आता है, तो कहेंगे 23 नंबर पर आता है। एक्स कितने नंबर पर आता है, तो कहेंगे 24 नंबर पर आता है। ठीक है, उसी प्रकार इसको देखते हैं। जेड कितने नंबर पर आता है, तो 26 नंबर पर। वाई कितने नंबर पर आता है, तो 24 नंबर पर, सॉरी
25 नंबर पर, ठीक है। m कितने नंबर पर आता है, तो 13 नंबर पर आता है शायद m, ठीक है। m कितने नंबर पर, 13। n कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पर। आपको क्या दिख रहा है, देखिए सब में तो एक एक प्लस हुआ है, इसमें भी देखेंगे तो प्लस 1 हो रहा है तो 16 हो गया, ठीक है। इसमें भी देखेंगे 23 के बाद 24 हुआ, 1 प्लस हुआ है। लेकिन देखिए इसमें भी देखेंगे तो 13 में प्लस 1 हुआ तो 14 हो गया। लेकिन देखेंगे 26 में से 25 है, इसमें क्या हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। तो देखिए इसमें भी प्लस 1 हुआ, इसमें भी प्लस 1 हुआ, इसमें भी प्लस 1 हुआ, लेकिन इसमें प्लस 1 नहीं हुआ। तो कौन सा विषम है, आपको पता चल गया होगा इस क्वेश्चन को करते ही। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी क्या है, विषम है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ आप देखिए, यदि दर्पण को PQ रेखा पर रखा जाए तो सही दर्पण छवि बताइए। इस दर्पण में देखिए यहाँ पर रखा गया है, तो इसका सही मुझे क्या करना है, छवि बताना है। देखिए कैसे बताएंगे दोस्तों, समझिएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार है, तो यहाँ पर देखिए H है, दर्पण में कुछ इस प्रकार का H बन जाएगा, H में तो कोई बदलाव नहीं होगा। एक है तो एक कुछ इस प्रकार का आपका बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए 2 है, अब जो 2 है कुछ इस प्रकार का बन जाएगा आपका, ठीक है। 4 है, 4 की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। 4, 6 है तो 6 किस प्रकार का, इस प्रकार का। तो कौन सा ऑप्शन इस प्रकार का दिख रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के बीच में है। मतलब कहने का है कि इसका संबंध उसी प्रकार से है जिस प्रकार जो अगली संख्या लेंगे उस प्रकार होना चाहिए। मतलब जैसा इसका संबंध उसी प्रकार इसका भी संबंध होना चाहिए, यही बताना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए किस प्रकार इसका संबंध दिया गया है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये 512 है, देखिए तो ये 512 में जो ये 8 है ना, ये 8 का आपको क्यूब दिख रहा है, और ये देखिए 8 का आपको स्क्वायर दिख रहा है। क्या पता चला कि जो ये होना चाहिए, एक हमारा जो यहाँ पर आएगा वो भी क्या होना चाहिए, एक क्यूब होना चाहिए और एक वर्ग होना चाहिए एक ही संख्या का, ठीक है। पता चला ना। उसे देखते हैं, इसमें ढूंढते हैं कौन है। देखेंगे अगर 1000, देखिए 1000 तो 10 का क्यूब है, लेकिन यहाँ पर 10 का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 9 का स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1331 और 121 देखते हैं। 1331 देखेंगे तो ये तो 11 का क्यूब भी दिख रहा है, और 121 देखेंगे तो 11 का वर्ग भी दिख रहा है। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यह देखेंगे तो ये भी नहीं हो जाएगा, और ये भी देखेंगे तो ये भी, क्योंकि ये 12 का हो जाएगा और यह 31 का हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये भी गलत। मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि 11 का एक क्यूब भी दिख रहा है और 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, 11 का क्यूब हो जाएगा अनुपात 11 का स्क्वायर। मतलब कहने का है यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर ध्यान दे तो यहाँ पर जो भरा जाएगा आपका, क्या भरा जाएगा, 1331 और संबंध है 121, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करोगे, ठीक है। माइंड ओपन मेरा चैनल है, टारगेट देखिए 100 के का है दोस्तों। अगर आप चाहेंगे तो मेरा 100 के हो सकता है। इस प्रकार आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर बेल आइकॉन बटन आएगा, उसको भी प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चैनल को लाइक करना है तो यहाँ पर जाकर चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर करना है तो शेयर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। हाँ, अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है, किसी भी चैप्टर में हो रही है, तो आप इस कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा कि मैंने सब्सक्राइब कर दिया है। धन्यवाद। फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।